क्वेश्चन 16 देखते हैं। आफ्टर रीडिंग 7/9 ऑफ अ बुक 40 पेजेस आर लेफ्ट। एक बुक है, उस बुक का अगर 7/9 पार्ट हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद 40 पेजेस बचते हैं। हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन द बुक? उस बुक में कितने पेजेस हैं? आइए करते हैं। लेट द नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक इज इक्वल्स टू एक्स। हम जो बुक के पेजेस हैं उसे एक्स मान लेते हैं। 7/9 ऑफ अ बुक क्या हुआ? यानी 7/9 पेजेस हमने पढ़ लिए, इसका मतलब 7/9 इंटू एक्स। टोटल नंबर ऑफ बुक के पेजेस हम कर देंगे तो आ जाएगा 7/9 इंटू एक्स। हमें गिवन है कि आफ्टर रीडिंग 7/9 ऑफ अ बुक 40 पेजेस आर लेफ्ट। अगर टोटल नंबर ऑफ पेजेस में से जितना 7/9 ऑफ पेजेस अगर हमने पढ़ा हुआ है, इसमें से अगर हम इसे माइनस करते हैं तो 40 पेजेस लेफ्ट होते हैं। इस बात का मतलब यही है ना। टोटल नंबर ऑफ पेजेस हमें पता है। 7/9 ऑफ अ बुक क्या होगा? 7/9 इंटू एक्स। टोटल नंबर ऑफ पेजेस से अगर हम 7/9 ऑफ अ पेजेस ऑफ दैट बुक अगर हम माइनस करते हैं तो 40 पेजेस लेफ्ट। इस बात का मतलब यही है। आफ्टर रीडिंग 7/9 ऑफ अ बुक 40 पेजेस आर लेफ्ट। इस बात का मतलब यही है। ठीक है, हमें एक इक्वेशन मिल गई है, सॉल्व करते हैं इसे। 9 इंटू एक्स, 9x माइनस 7x अपॉन 9 इक्वल्स टू 40। 9x माइनस 7x होता है 2x इक्वल्स टू 40 इंटू 9, यानी x इक्वल्स टू हो जाता है 40 इंटू 9 अपॉन 2। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 और 0, यानी x इक्वल्स टू आ गया 180। x क्या था? टोटल नंबर ऑफ, लेट द नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक, लेट द टोटल यहाँ पे लिख देते। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस ऑफ द बुक कितना आ गया? 180। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 17 क्वेश्चन देखते हैं। रीता हैड ₹300। रीता के पास 300 रुपये थे। शी स्पेंट 1/3 ऑफ हर मनी ऑन नोटबुक्स। उसने 1/3 ऑफ हर मनी नोटबुक में स्पेंड कर दिया, यानी 300 में से 1/3 कितना हुआ? 100 रुपीज़ उसने नोटबुक में खर्च कर दिए। एंड 1/4 ऑफ द रिमाइंडर ऑन स्टेशनरी आइटम्स। जो बचे, कितने बचे उसके पास? 300। 1/3 उसने नोटबुक में खर्च किए थे, यानी 100 रुपये उसने नोटबुक में खर्च किए थे। 300 माइनस 100 कितने बचे? 200 रुपये उसके पास बचे। 1/4 ऑफ द रिमाइंडर लिखा है ना, इसलिए हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं। 200, 1/4 ऑफ रिमाइंडर स्टेशनरी आइटम पे खर्च किए। 1/4 200 कितना है? 1/4 ऑफ 200 हो गया 50। 50 उसने स्टेशनरी आइटम पे खर्च किए, तो कितने उसके पास बचे होंगे? 200 बचे थे, 200 में से 50 माइनस किया, 150 रुपीज़ उसके पास बचे होंगे। आइए इसे करते हैं लैंग्वेज फॉर्म में। रीता हैड 300 रुपीज़। ठीक, स्पेंट मनी ऑन नोटबुक लिखा है कितना? 1/3 ऑफ हर मनी, यानी 1/3 हर मनी कितनी है? 300 थी उसके पास। 3 1 ज़ा 3, 100। उसने नोटबुक में 100 रुपये खर्च कर दिए। इसके बाद लिखा है एंड 1/4 ऑफ द रिमाइंडर ऑन स्टेशनरी आइटम। स्टेशनरी आइटम पर उसने स्टेशनरी आइटम जो रिमाइंडर था, रिमाइंडर कितना था? रिमाइंडर मनी कितना बचा उसके पास? लेफ्ट मनी आफ्टर स्पेंडिंग ऑन नोटबुक 300 माइनस 100 इक्वल्स टू 200। उसने स्टेशनरी आइटम पे कितना खर्च किया? जो बचा हुआ अमाउंट था उसके पास, उसका 1/4, यानी आ गया 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 0। 50 रुपीज़ उसने स्टेशनरी आइटम पे खर्च कर दिए। अब उसके पास कितने बचे? 200 रुपये थे ना उसके पास, यानी 200 माइनस 50। नाउ लेफ्ट मनी 200 माइनस 50 यानी 150। कह रही है कि अब उसके पास कितने रुपीज़ लेफ्ट है? 150 रुपीज़ लेफ्ट है उसके पास। ये हमारा आंसर हो गया।
क्वेश्चन 18 देखते हैं। अमित अर्न्स ₹32,000 पर मंथ। अमित एक महीने में 32,000 रुपये कमाता है, ठीक है। ही स्पेंड्स 1/4 ऑफ हिज इनकम एंड फूड। वो खाने पर 1/4 अपनी जो इनकम है उसकी महीने की 32,000 की, उसका 1/4 खाने पर खर्च करता है। 3/10 ऑफ द रिमाइंडर ऑन हिज हाउस रेंट। जो फूड पे खर्च करने के बाद उसके पास इनकम बची, उसका 3/10 खर्च करता है, हाउस रेंट देता है। एंड 5/21 ऑफ द रिमाइंडर ऑन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। हाउस रेंट देने के बाद जो उसके पास अमाउंट बचा, उसका 5/21 वो अपने बच्चों की पढ़ाई में, एजुकेशन में खर्च करता है। हाउ मच मनी इज स्टिल लेफ्ट विद हिम। इतना सब खर्च करने के बाद उसके पास कितनी मनी बची है, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं 18 क्वेश्चन। हमने लिखा अमित अर्न्स 32,000 रुपीज़। अगली लाइन थी ना, ही स्पेंड्स 1/4 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। तो स्पेंड रुपीज़ ऑन फूड कितना है, 1/4 इंटू जितना वो पर मंथ कमाता है 32,000। 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, यानी 8,000 रुपीज़ वो फूड पर खर्च करता है। उसके बाद है 3/10 ऑफ द रिमाइंडर ऑन हाउस रेंट। जो बचा हुआ अमाउंट है उसका 3/10 वो हाउस रेंट पे खर्च करता है। तो बचा हुआ अमाउंट हमें निकालना पड़ेगा, या तो रिमाइंडर अमाउंट आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड। फूड पे खर्च करने के बाद कितना अमाउंट उसके पास रिमेंड बचा, यानी 32,000 माइनस 8,000 इज इक्वल्स टू 24,000 उसके पास बचा। 24,000 का वो 3/10 ऑफ द रिमाइंडर ऑन हाउस रेंट। तो स्पेंड मनी ऑन हाउस रेंट कितना आया, मनी ऑन हाउस रेंट रिमाइंडर अमाउंट का कितना खर्च करता है, 1 कहाँ गया, 3/10। रिमाइंडर अमाउंट है हमारा 24,000 इंटू 3/10। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये बचा 2,400 इंटू 3, यानी 7,200 रुपीज़ वो हाउस रेंट पे खर्च करता है। अगली लाइन क्या लिखी है, 5/10 21 ऑफ द रिमाइंडर ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। जो रिमाइंडर अमाउंट है, फिर रिमाइंडर अमाउंट निकालते हैं। नाउ रिमाइंडर अमाउंट क्या होगा, रिमाइंडर अमाउंट इक्वल्स टू 24,000 पहले बचा था, उसने हाउस रेंट खर्च कर दिया, 7,200 रुपये दे दिया। तो 24,000 में से 7,200 रुपीज़ माइनस करते हैं। यूनिट डिजिट देखते हैं, 0 माइनस 0 गया 0। सेकेंड टेंस प्लेस देखते हैं, 0 माइनस 0 गया 0। 100 प्लेस देखते हैं, 0 में से 2 नहीं जाएगा, 1 यहाँ से कैरी गया। 10 माइनस 2 गया 8। यहाँ हमने इसे एक बोरो दिया था ना, ये 3 रह गया। 3 में से 7 नहीं जाएगा, एक यहाँ से बोरो लेते हैं। 13 माइनस 7 आया 16, एक यहाँ पे बच गया। अब उसके पास रिमाइंडर अमाउंट है 16,800 रुपीज़। स्पेंड मनी ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों की पढ़ाई पे कितना खर्च करता है वो, 5/21 ऑफ द रिमाइंडर। जो रिमाइंडर है हमारा 16,800, इसका 5/21 इंटू 16,800। अगर 21 की टेबल हमें याद है, 21 1 ज़ार 1, 21 8 ज़ार 168 00। 800 इंटू 5 आया, 8 इंटू 5 40, 2 0 ऐसे कैसे आ गया। तो वो अपने बच्चों की पढ़ाई में 4,000 रुपये महीने में खर्च करता है। अब उसके पास कितना, लास्ट में कितना रह गया सब कुछ तीनों चीज़ों में खर्च करने के बाद। अभी इस लास्ट उसके पास रिमाइंडर मनी था 16,800। नाउ रिमाइंडर मनी विल बी क्या आ गया, 16,800 माइनस 4,000 जो एजुकेशन पे उसने लास्ट में खर्चा किया ना अपने बचे हुए अमाउंट का,
इसमें से माइनस किया, 16 माइनस 4 आया 12, 800 ऐसे कैसे आ गया रुपीज़, ये हमारा आंसर आ गया। 18 क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, हमें इसके वर्ड पे काफ़ी ध्यान देना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्ज़ाम के लिए। 19th क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ 3/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स इट्स 2/7/44, एक नंबर का 3/5 अगर हम करते हैं वह उसी नंबर के 2/7 से 44 ऐड करने के बाद 3/5 ही आता है, यानी एक्सीड्स हो जाता है। फाइंड द नंबर। क्या करते हैं हम, लेट द नंबर बी x, थ्री अपॉन फाइव ऑफ द नंबर क्या हुआ, 3/5 इंटू एक्स, 2/7 ऑफ द नंबर क्या हुआ, 2/7 इंटू एक्स। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, इफ़ 3/5 ऑफ अ नंबर, यानी 3/5 ऑफ अ नंबर हम करते हैं, एक्सीड्स हो जाता है वो, इट्स 2/7 ऑफ दैट नंबर से एक्सीड्स हो जाता है 44, यानी 3/5 ऑफ अ नंबर की जो वैल्यू है वो उसी नंबर के 2/7 से 44 एक्सीड्स हो जाता है। इस बात का एक्सीड्स मतलब होता है ज़्यादा, है ना। 2/7 का जो नंबर है हमारा उससे 44 एक्सीड्स हो जाता है अगर 3/5 करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू एक तरफ ले जाते हैं, x वाले को, 44, 5 और 7 है, एलसीएम निकालते हैं, 5 इंटू 7 आया 35, 5 इंटू 7 35 है, 7 को इससे करना होगा, 3 इंटू एक्स है 3x है, 3x इंटू 7 हो गया 21 इंटू एक्स, 5 को इससे करना पड़ेगा, 2 इंटू एक्स है 2x इंटू 5 इक्वल्स टू 44, 3x इंटू 7 आया 21x माइनस 2x इंटू 5 आया 10x अपॉन 35 इक्वल्स टू 44, 21x माइनस 10x होता है 11x इक्वल्स टू 44, 35 क्रॉस में आ गया इंटू 35, x इक्वल्स टू आ गया 11 का x के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो 44 इंटू 35 अपॉन 11, 11 ये इससे कट जाएगा, 11 वन ज़ार 11, 11 फोर ज़ार 44, 4 इंटू 35 होता है हमारा 140, तो हमारा नंबर निकल के आ गया 140। 19th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ये इसका आंसर आया। ठीक है, क्वेश्चन 20 देखते हैं। एट अ क्रिकेट टेस्ट मैच 2/7 ऑफ द स्पेक्टेटर्स वर इन अ कवर्ड प्लेस। एक क्रिकेट टेस्ट मैच में टोटल जो मैच देखने वाले हैं स्पेक्टेटर्स हैं उनके 2/7 ऑफ दैट स्पेक्टेटर्स कवर्ड प्लेस में हैं, एक छत है, छत के नीचे हैं, वाइल 15,000 वर इन ओपन, और जो 15,000 है वो खुले आसमान के नीचे हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स। हमें टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स निकालना है, जो निकालना होता है अक्सर हम उसी को x मान लेते हैं। लेट द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स इज x, इक्वल्स टू x। कवर्ड प्लेस में 2/7 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स हैं, तो नाउ कवर्ड ऐसा लिखेंगे इसे, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स इन कवर्ड प्लेस, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स इन कवर्ड प्लेस क्या है, 2/7 ऑफ टोटल स्पेक्टेटर्स, तो 2/7 इंटू एक्स यानी 2/7 2x अपॉन 7, 15,000 ओपन में है, इन ओपन स्पेक्टेटर्स गिवन है हमारे 15,000। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स हमें फाइंड आउट करना है। अगर हम कवर्ड प्लेस में स्पेक्टेटर्स को ओपन प्लेस में स्पेक्टेटर्स के साथ एडिशन कर देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स आ जाता है, यानी टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स क्या हुआ, कवर्ड प्लेस में कितने हैं 2x अपॉन 7, ओपन प्लेस में कितने हैं 15,000,
इक्वेशन हमारी बन गई, इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 2x/7 इक्वल्स टू 15,000। 7x ऊपर जाएगा, 7x माइनस 2x/7 इक्वल्स टू 15,000। 7x माइनस 2x क्या होता है? 5x/7 इज इक्वल्स टू 15,000। 5x इक्वल्स टू क्या आ गया? 15,000 इंटू 7। x की वैल्यू आ गई हमारी 15,000 इंटू 7 अपॉन 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन था ना, तो डिवाइड होगा। 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, 0 3 टाइम्स 0 बचा 21,000। x क्या था हमारा? टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स। ये हमारा टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स 21,000 निकल के आ गया। ये हमारा आंसर हुआ। थैंक यू। एक्सरसाइज 1G कंप्लीट हो गई। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1H अगली वीडियो में। थैंक यू।